वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल लर्निंग। हाय दोस्तों, ये हमारा वर्ड्सवर्थ पे सेकंड सेशन है जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन वर्ड्सवर्थ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम वर्ड्सवर्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 10,000 saw I at a glance. What did Wordsworth see at a glance? 10,000 saw I at a glance. What did Wordsworth see at a glance? हमारा फर्स्ट ऑप्शन सॉलिटरी रेपर, सेकेंड टू लूसी, थर्ड डैफोडिल्स एंड फोर्थ नन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर है, ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन डैफोडिल्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोटियस इज ग्रीक सी गॉड हु कैन अज्यूम डिफरेंट शेप्स। द अदर ग्रीक सी गॉड इज ट्रिटन हु राइजेस with his conch which he blows in order to calm the waves. Where do these two gods appear in Wordsworth? पहला ऑप्शन हमारा the word is too much with us, second option daffodils, third solitary reaper and fourth none of these. तो Critias is Greek sea god who can assume different shapes. The other Greek sea god is Triton who rises with his conch which he blows in order to calm the waves. तो ये लाइन ये टू गॉड किस में अपीयर हुए हैं? वर्ड्सवर्थ के द वर्ड इज टू मच विद अस में। द वर्ड इज टू मच विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द सी दैट बेयर्स her bosom to the moon. This line is in the sea that bears her bosom to the moon. This line is in Wordsworth. The word is too much with us. The word is too much with us. Next question है हमारा the lines that Shakespeare speak the faith and moral hold which Milton held appear in. The lines that Shakespeare speak the faith and morals hold which Milton held appear in. First option it is not to be though of that flood sonnet, second option to Milton, third option Tinton Abbey and fourth option none of these. तो हमारा करेक्ट आंसर है it is not to be though of that flood sonnet है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल इज। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये पिछली बार 2021 के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है द लाइट स्टार, सेकंड है द मॉर्निंग स्टार, थर्ड है इवनिंग स्टार एंड नन ऑफ दिस। तो माइकल के कॉटेज का क्या नाम था? माइकल के कॉटेज का नाम था द इवनिंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा like a brook that did but cross a lonely road and knew, see, heard and felt and caught at every turn, companion never lost through a many a league, maintained for me a saving intercourse with my true self. These lines are from the Prelude, book 10. Here he tells about the influence of his mother, his wife, his sister, none of these. तो हमारा करेक्ट आंसर है हिज सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन द मून डॉथ विद डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवेंस आर बेयर वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। द मून डॉथ विद डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवेंस आर बेयर वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। इमोर्टैलिटी ओड, B option Tintern Abbey, C option Daffodils and none of these. तो the moon doth with delight look round her when the heavens are bare. ये हमारा लाइन किसका है? इमोर्टैलिटी ओड का। किसका है? इमोर्टैलिटी ओड का। We are pressed by heavy laws. Where does this line appear? We are pressed by heavy laws. Where does this line appear? The fountain, the solitary reaper, to Milton या फिर
नन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है द फाउंटेन। वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉज, एक लाइन है द फाउंटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड इज, ऑप्शन फर्स्ट, ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। सेकेंड ऑप्शन, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। थर्ड ऑप्शन, माई हर्ट एज इज। एंड फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑन देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो आप इसको केयरफुली याद कर लें। इट वॉज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टेल्थ एंड ट्रबल्ड प्लेजर। दिस इज अबाउट एन एपिसोड इन प्रिल्यूड, विच एपिसोड? तो इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टेल्थ एंड ट्रबल्ड प्लेजर, ये बोटिंग एपिसोड का है, रिवर एपिसोड का है, रिंग एपिसोड का है, नन ऑफ दिस। तो ये हमारा किसका है? बोटिंग एपिसोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मनी इन म्यूजिक। दिस लाइन्स अपीयर इन इमोर्टैलिटी ओड, प्रिल्यूड फर्स्ट, प्रिल्यूड सेकेंड, नन ऑफ दिस। तो ये हमारा किसका लाइन है? डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मनी इन म्यूजिक, ये हमारा प्रिल्यूड फर्स्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेज टू द एंड थैंक्स टू द मीन्स विच नेचर डिजाइन टू एम्प्लॉय। दीज लाइन्स आर फ्रॉम प्रिल्यूड फर्स्ट, प्रिल्यूड सेकेंड, प्रिल्यूड थर्ड, नन ऑफ दिस। तो ये हमारा लाइन प्रेज टू द एंड थैंक्स टू द मीन्स विच नेचर डिजाइन टू एम्प्लॉय, ये हमारा है प्रिल्यूड फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 6 years डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज, टू whom is Wordsworth referring? Wordsworth daughter, Dorothy daughter, Coleridge child, none of these। ए 6 year डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज, ये कॉलरिज के चाइल्ड के लिए वर्ड्सवर्थ ने कहा है, कॉलरिज के चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से है? टिंटन अबे से है, प्रिल्यूड से है, इमॉर्टैलिटी ओड से है, नन ऑफ दीज। तो ये लाइन हमारा कहाँ से है? टिंटन अबे से। कहाँ से है? टिंटन अबे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जियंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री? हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जियंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री? जॉन क्रो रैनसम, सैम्पसन, कॉप्टन रिकेट, नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर है जॉन क्रो रैनसम। क्या है? जॉन क्रो रैनसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ ए माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल? हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ ए माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल? तो जॉन क्रो रैनसम, सैम्पसन, रिकेट, जेसी स्मिथ। तो किसने कहा है? जेसी स्मिथ ने। किसने कहा है? जेसी स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री? किसने वर्ड्सवर्थ को वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा है? आर्नोल्ड ने, मिल्टन ने, टेनिसन ने, कॉलरिज ने। तो किसने कहा है? आर्नोल्ड ने। किसने कहा है? आर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ? ब्राउनिंग वर्ड्सवर्थ को क्या कहते हैं? ए लॉस्ट रीडर, ए मोरल यूनिक, फैथलेस, नन ऑफ दीज। तो ए लॉस्ट लीडर। कौन कहता है? ब्राउनिंग। ए लॉस्ट लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ ए मोरल यूनिक्स? किसने कहा है? सेले ने, मिल्टन ने, टेनिसन ने, कॉलरिज ने। तो मोरल यूनिक्स किसने कहा है? सेले ने। किसने कहा है? सेले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पॉइंट्स आउट दैट वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट, सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर, रेड इन टूथ क्लॉ? एल्डस हैक्सले, रस्किन, अर्नोल्ड, नन ऑफ दीज। तो किसने कहा है? किसने पॉइंट किया है वर्ड्सवर्थ को? वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर had the chance coming across nature, red in tooth claw।
तो किसने कहा है? अल्डस हेक्सले ने। किसने कहा है? अल्डस हेक्सले ने। हमारा करेक्ट ऑप्शन है अल्डस हेक्सले। Every great poet is a teacher. Every great poet is a teacher. I wish to be considered as a teacher or as nothing. Who said? किसने कहा? अर्नोल्ड ने, सेले ने, किट्स ने, वर्ड्सवर्थ ने। तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है जिन्होंने कहा था कि एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज ए टीचर आर एज नथिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी आर लेड एज स्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, सॉलिटरी रिपर, टिंटन अबे, नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वी आर लेड एज स्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल का, तो ये टिंटन अबे से लिया गया है। कहाँ से? टिंटन अबे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रिल्यूड अनडाउटेडली places Wordsworth the revolutionary, Wordsworth the man, Wordsworth the poet, and finally Wordsworth the highest priest of nature. Whose opinion is this? ये किसका ओपिनियन है? प्रोफेसर हर्बर्ट रीड का, प्रोफेसर सैमसन का, कैप्टन रिकेट का, नन ऑफ दिस। तो किसका है ये? प्रोफेसर हर्बर्ट रीड का। किसका है? प्रोफेसर हर्बर्ट रीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलरिज प्रोबेबली मेट वर्ड्सवर्थ इन ब्रिस्टल इन अगस्त 1795 एंड फर्स्ट विजिटेड द वर्ड्सवर्थ एट रेसडाउन इन जून। तो 1797 में, 1798 में, 1799 में, 1800 में। तो कॉलरिज प्रोबेबली कब मिले थे? तो 1797 में। Wordsworth's best work was done between the year 1798 and 1808 when he was under the influence of Shelley, Godwin, Edward Coleridge. तो किसके इन्फ्लुएंस में थे वो उस समय? कॉलरिज के। Who was Wordsworth's great idol? मिल्टन, शेक्सपियर, गॉडविन, नन ऑफ दीज। तो वर्ड्सवर्थ के ग्रेट आइडल कौन थे? तो मिल्टन थे। कौन थे? मिल्टन। Who calls Wordsworth the historian of Wordsworthshire? तो किसने कहा वर्ड्सवर्थ को द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? लॉवेल ने, सैमसन ने, कैप्टन रिकेट ने और नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर है लॉवेल ने। किसने? लॉवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड्सवर्थ वॉज ए हार्डली मैन बट ए वॉन्डरिंग स्पिरिट with strange adventure and no end to them. Who said? किसने कहा? मिल्टन, लैम, कॉलरिज, सेले। तो ये लाइन किसका है? सेले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदे, टेनिसन। तो द चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। करेक्ट ऑप्शन इज वर्ड्सवर्थ। The large portion of Wordsworth's work is inspired, pirated, uninspired, none of these. So the large portion of Wordsworth's work is uninspired. Next question, a poet could not but he be gay in such a jocund company. Where do these lines appear? Solitary Reaper, Table Turns, Lucy Gray, Daffodils. तो डफोडिल्स, ये लाइन कहाँ का है? डफोडिल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। दीज लाइन्स अपीयर इन टू शेक्सपियर, टू मिल्टन, टू बेन जॉनसन, नन ऑफ दीज। तो ये लाइन कहाँ का है? वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन, टू मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई बी होल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस। हु सेड? सेले, किट्स, वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दीज। किसने कहा है? तो वर्ड्सवर्थ ने, आई बी होल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर नाइदर इज ए नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। हु सेड? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, लैम, आर्नोल्ड। किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है। क्या कहा है?
There neither is a nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थियरी इन हिज ओन पोएम्स? F.R. लेविस, अर्नोल्ड ईल्स, T.S. इलियट. किसने कहा है? T.S. इलियट. क्या कहा है? हु क्रिटिसाइज्ड मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थियरी इन हिज ओन पोएम्स. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है T.S. इलियट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिसिज्म इन हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इन इज डिसीज. क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज. हु रिमार्क दिस इज दिस? गोदे, अर्नोल्ड, शेक्सपियर, सैमसन. किसने कहा है? तो गोदे ने. गोदे ने क्या कहा है? क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड्सवर्थ इज ever spiritualizing the moods of nature and winning from the moral consolation. Whose remark is this? Long, Captain Rickett, Saintsbury, none of these. तो ये किसका है? कैप्टन रिकेट का. कैप्टन रिकेट का. Wordsworth had no marked style of his own. When he seeks to have a style, he falls into ponderosity and pomposity. Who said? सॉरी गाइज, इसका ऑप्शन नहीं है. आज हम यहीं अपना आंसर ख़त्म करते हैं. हमने लगभग कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? तो हमने लगभग सॉल्व किए हैं नियर अबाउट 35 क्वेश्चन. आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो हमें सब्सक्राइब करके, शेयर करके मोटिवेट कर सकें. और किस टाइप का क्वेश्चंस आपको चाहिए, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें. थैंक यू सो मच.